दिन MSCI इंडेक्स का रीबैलेंसिंग होने वाला है। MSCI इंडेक्स को तो बाद में हमने समझाया ही है, जिसके अंदर आपको SRF भी एक मेजर रोल प्ले करता हुआ दिखेगा। सो वीडियो के अंदर बने रहिए। हमने आपको बताया है कि SRF अगर MSCI इंडेक्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है सो कितना ज़्यादा इन्फ्लो आ सकता है, एंड वो इन्फ्लो के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है कि कौन से प्राइस रेंज तक ये जा सकता है। जितना पैसा आएगा FIS का तो उसके हिसाब से कितना जा सकता है। सो दोस्तों SRF के अंदर हमें एक पॉजिटिव चीज़ देखने मिली कि एट द एंड ऑफ द मार्केट, आपको पता ही है केमिकल सेक्टर का स्टॉक तो प्रेशर के अंदर है ही, प्लस अमाइंस के अंदर तो अलग ही नेगेटिविटी छाई हुई है भाई। अगर आप देखोगे SRF में पूरा दिन नेगेटिविटी आई, लेकिन लोगों ने फिर बाद में 2-2:30 बजे के आसपास से इसको अक्यूमुलेट करना चालू कर दिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ आधे घंटे में तो इन्होंने एक धूम ही मचा दिया। बहुत ज़्यादा इसके अंदर पॉजिटिविटी आई, एंड अच्छी खासी पॉजिटिविटी, सीधा सीधा ऊपर गया था शेयर। अगर आप देखोगे पॉजिटिविटी क्या है कि शेयर ने एंडिंग ऑफ द टाइम के अंदर पॉजिटिविटी दी, सो मोस्ट प्रोबेबली हमें आज के दिन पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखने मिल सकता है, या फिर हमें पॉजिटिव ही ट्रेड होता हुआ देखने मिल सकता है, या फिर हमें गैप अप ओपन होता हुआ देखने मिल सकता है। पी रेशियो आपको पॉजिटिव दिख रहा है। 21 का पी रेशियो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम में ये और इंक्रीज हो सकता है। तो हमें ये भी एक पॉजिटिव अपडेट दिखती है कि अगर ये MSCI इंडेक्स के अंदर आ जाता है सो इसके अंदर जो इन्फ्लो आएगा वो तो आएगा ही आएगा, प्लस इसका पी रेशियो जो ओवरसोल्ड जोन पर हमें दिखा रहा है उसके कारण भी हमें कहीं ना कहीं शेयर में और तेज़ी आते हुए देखने मिल सकती है। अगर आप देखोगे IRCTC का भी नाम MSCI इंडेक्स में आने के लिए दिया हुआ है, लेकिन IRCTC के अंदर एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन IRCTC में जितना इन्फ्लो आएगा वो तो आएगा ही, प्लस IRCTC का जो पी रेशियो है वो आपको 150 के ऊपर जाता हुआ देखने मिल रहा है। तो दोस्तों 150 के ऊपर वाला पी थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो जाता है, तो उसके कारण हमें थोड़ा सा उसके अंदर 900 के लेवल्स दिख सकते हैं अगर वो MSCI इंडेक्स के अंदर आता है। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 900 एंड सेकंड टारगेट विल बी 1000 प्लस। बट फॉर अगर वो उसका पी रेशियो नेगेटिव कम होता, यानी 20 या फिर 30 या फिर 40 के आसपास होता, तो आपको उसके लेवल्स 1200 तक जाते हुए भी देखने मिल सकते थे। तो SRF के अंदर ये चांसेस है कि अभी अगर ये MSCI इंडेक्स के अंदर ऐड हो जाता है तो 2200 तो कहीं नहीं गया, लेकिन 2500 के टारगेट्स भी इसके अंदर हमें आराम से अचीव होते हुए देखने मिल सकते हैं। एंड वी ऑल नो कि इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो हमेशा इसका 2538 का, यानी 2550 का आसपास का होगा। तो आप ये भी कंसिडरेशन में ले सकते हो। अगर आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर के अंदर इनके रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी आई ही है, बट नेट इनकम के अंदर भी इन्होंने 21% की ग्रोथ दिखाई है। वॉल्यूम बेस्ड काम भी हमें अच्छा खासा होते हुए देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे सो बाइंग प्राइस भी हमें कुछ 1000 क्वांटिटीज इसके अंदर बाइंग में लगी हुई AM ऑर्डर के अंदर दिख रही है। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो वॉल्यूम बेस्ड काम हो रहा है वो आपको अराउंड 6,35,400 के आसपास का क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने मिल रही है, जिसके सामने 43% लोगों ने अपने घर पर माल उठाकर लेके चले गए हैं। तो दोस्तों आप इसको भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि खाली 6 लाख NSE के अंदर ही खाली हुआ है, और BSE का मिलाकर कितना ज़्यादा हो जाता है, 10 लाख के ऊपर ही तो आराम से चले जाएगा। तो दोस्तों ये SRF से रिलेटेड अपडेट्स आपके सामने मैंने पेश की थी। अब ये सारी तो जनरल बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, बट SRF से रिलेटेड अपडेट्स हम अभी डिस्कस करना चालू करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी SRF से रिलेटेड अभी फिलहाल तो कोई भी अपडेट नहीं आई है। सो अगर कुछ आती है सो आई विल बी डिस्कसिंग इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े हमें पता चलता है कि हमारे स्टॉक के साथ और 6 ऐसे स्टॉक्स है जिसकी पॉसिबिलिटी MSCI इंडेक्स के अंदर ऐड होने की बहुत ज़्यादा है, जिसके साथ हम सारे स्टॉक्स को रीड कर लेंगे। टाटा पावर के अंदर $250 मिलियन का इन्फ्लो आ सकता है। SRF के अंदर $230 मिलियन का इन्फ्लो आ सकता है। एम्फेसिस में $200 मिलियन का इन्फ्लो आ सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 200 मिलियन, और माइंडट्री के अंदर भी 200 मिलियन। IRCTC के अंदर वेल थोड़ा सा कम है, 171 मिलियन, और जोमेटो जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर आपको 153 मिलियन का देखने मिल सकता है। बाकी आप यहाँ पर IPCA लेबोरेटरीज और REC लिमिटेड का भी देख सकते हो, 109 एंड 101 मिलियन रिस्पेक्टिवली। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि अगर ये अपना स्टॉक लिस्ट हो जाता है मार्केट के अंदर और बाकी सारे स्टॉक्स भी लिस्ट में से कोई भी हो जाता है, MSCI इंडेक्स के अंदर जो भी ऐड होगा, MSCI इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स रहेंगे उसके अंदर 1.21 बिलियन US डॉलर्स का जो इनकम है
नेट सोल्ड जो FIS की तरफ से होता है उसके अंदर से 1.21 बिलियन US डॉलर्स का इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्फ्लो आने की पूरी संभावना है। अगर आप देखोगे सो टाटा पावर, SRF, एम्फेसिस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, माइंडट्री, IRCTC एंड जोमेटो आर मोस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। एंड सेकेंड प्रोबेबिलिटी जिसको दी गई है वो IPCA लेबोरेटरीज एंड REC, ये सेकेंड चांस के हिस्से में उन्होंने रखा है। तो ये किसने रखा है? EDELWeiss। तो आप इसको सही प्रोनाउंस कर सकते हो। जो लोग आएंगे खाली यहाँ पर कमेंट में बताएंगे कि इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वैसे प्रोनाउंस करते हैं, आपको आपका प्रोनाउंसिएशन मुबारक एंड हमको हमारी नॉलेज मुबारक। अगर आप देखो सो इन्होंने जो इतनी बड़ी एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, प्लस इनकी बहुत सारी आपको पता है कितनी बड़े काम है। एंड आपको अगर नहीं पता है गो सर्च फॉर इट यार, EDELWeiss आपको पता ये आप सर्च करो, आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ मिलेगी जो आपको सर्च करनी होगी। सो इन्होंने 2 स्टॉक का हाई कन्विक्शन बताया है कि ये 2 स्टॉक बहुत ज़्यादा इन्हें लगता है कि ऐड हो सकते हैं। एंड इनका हम कन्विक्शन क्यों सुने? बिकॉज ये एक बड़ी हस्ती है, आप जाकर सर्च करिए आपको पता चल जाएगा। उसके अंदर आपको ये सारे स्टॉक के लिस्ट के अंदर भी मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे सो MSCI इंडेक्स के अंदर आपको पता ही है सबसे ज़्यादा वेटेज कौन रखता है, और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अराउंड 10% का वेटेज रखता है जो है हमारे एनर्जी सेक्टर से। एंड एनर्जी सेक्टर, टाटा पावर, कुछ याद आया आपको? वैसे ही अगर हम बात करें इन्फोसिस की, और वो अराउंड 8% की होल्ड करता है। HDFC बैंक, SCICI बैंक, TCS, HUL, एक्सिस बैंक एंड सो ऑन, these all stocks are holding 48% of weightage in MSCI index. Also you can refer this chart, this pie chart. This will really help you if you are really interested in knowing what sector wise, what is the sector wise weightage of MSCI index. So इन्होंने एकदम अच्छी तरह से बनाया है एंड यहाँ पर दिख भी रहा है आपको सोर्स MSCI इंडेक्स। रीबैलेंसिंग के आपको पता है साल में 2 बार होती है, सेमी एनुअली होती है। बाकी सारी अपडेट्स आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो MSCI इंडेक्स के हिसाब से। तो MSCI इंडेक्स क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। फॉर आर व्यूअर्स जो बिगनर्स है उनको मैं बताता चलूँ कि MSCI इंडेक्स मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स है MSCI। तो क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स की बात होती है हमेशा कि सेंसेक्स 10 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब क्या कि हमारा इंडिया मार्केट में बुल रन आया है। और अगर सेंसेक्स और निफ्टी नीचे है इसका मतलब क्या, बेयर रन आया है, मार्केट नीचे है। उसी तरह जैसे कि हम अब पैसा लगाने से पहले देखते हैं कि क्या सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर तेज़ी आ रही है, क्या सेंसेक्स और निफ्टी गिर रहे हैं, क्या पैसा डालने और निकालने से पहले हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं। वैसे ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया के अंदर पैसा लगाने से पहले देखते हैं कि जो इंडेक्स है वो MSCI इंडेक्स किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर MSCI इंडेक्स बहुत ही नीचे है तो लोग ज़्यादा पैसा लगाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर है तो अकॉर्डिंगली उसके अंदर कैलकुलेशन होता है। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब पैसा लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, ऑल्सो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। सो दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निफ्टी और सेंसेक्स को तो देखते हैं बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी MSCI इंडेक्स रहता है। सो MSCI इंडेक्स दैट इज़ वाई हमें ज़्यादा इसके अंदर ध्यान देना है। सो दोस्तों MSCI इंडेक्स के अंदर हमें ध्यान क्यों देना है? ओनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला रीज़न तो यह है कि कोई भी इंडेक्स, अभी जैसे कि MSCI इंडेक्स बहुत बड़ा इंडेक्स हो जाता है। सो अगर MSCI इंडेक्स के अंदर कोई भी स्टॉक आता है, हमारा स्टॉक अगर MSCI इंडेक्स के अंदर आ जाता है तो वो वाले स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आएगा, क्योंकि जो FIs है वो MSCI इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। सो MSCI इंडेक्स के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी कैन टेल कि हमारे स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आएगा। दैट इज़ वाई हमें एक प्रोबेबिलिटी दिखती है कि इतना इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक के अंदर आएगा। जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कितना इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आने की संभावना है, जो हमारे बड़े ब्रोकर और बड़े फंड हाउस ने बताया है। सो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। ये इतनी जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था उतनी प्रोबेबिलिटी है आने की, जो जिसमें सबसे कम जोमेटो की 150 मिलियन की लगाई जा रही है। सो जब 150 मिलियन सबसे कम है, 150 मिलियन US डॉलर्स, तो आप समझ जाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है। एंड द सेकेंड रीज़न वाई टू वॉच अबाउट MSCI इंडेक्स, इट इज़ बिकॉज FIs की वजह से। अब दोस्तों FIs MSCI इंडेक्स के
हिसाब से पैसा लगाते हैं। अब दोस्तों MSCI इंडेक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि FIs पैसा लगा रहे हैं। अब आपको पता है कि FIs जब बेचना चालू करते हैं तो मार्केट 15-15 दिन तक नीचे रहता है। आपने हाल ही के 15 दिन देखे किस प्रकार से प्रेशर में था, क्योंकि FIs बेच रहे थे एंड स्टिल FIs आर कंटिन्यूसली बिन सेलिंग। बट ये जो 200 करोड़ 300 करोड़ आप मार्केट में देखते हो ना न्यूज़ चैनल पर के 300 करोड़ बेचा 200 करोड़ बेचा, दोस्तों 200 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता है। FIs पूरा एक जब वो लोग पोर्टली खोलते हैं ना अपनी, तो सब पूरा मार्केट नीचे आता है। तो दोस्तों जैसे ही वो सेल आउट करना चालू करेंगे ना तो मार्केट तो नीचे आएगा, और अगर वो खरीदना चालू करेंगे तो मार्केट 1 लाख तक भी पहुंच जाएगा। उसमें कुछ दोहराए की बात नहीं है। अब तो इतना ज़्यादा बुल आ चुका है जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको कंजिक्यूट करने की वजह से उसको एक लेवल में लाने की वजह से उसमें थोड़ी सी प्रेशर आ रही है मार्केट में। बट स्टिल जल्दी ही हमें वो भी रिकवरी आते हुए देखने मिलेगी, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है 1 लाख तक सेंसेक्स पहुंच जाएगा। लेट्स सी कि क्या होता है, बट हम वो प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। MSCI इंडेक्स के अंदर आएगा तो सबसे पहले उसको रिलायबिलिटी मिलेगी कि ये स्टॉक MSCI इंडेक्स के अंदर है। सेकंड थिंग जो इसके अंदर मिलेगी वो ये मिलेगी कि इनफ्लो बहुत आएगा। थर्ड चीज़ मिलेगी कि FIs की होल्डिंग भी बढ़ जाएगी अगले क्वार्टर से। और फोर्थ थिंग ये मिलेगी रिलायबिलिटी के साथ साथ हमें FIs की इनकम के अंदर क्यों देखना है, क्योंकि अभी जो आपको ये मैंने आपको बताया कि 200 करोड़ FIs के लिए कुछ नहीं है। लोग 2000 करोड़ 20,000 करोड़ 2 लाख करोड़ के तक भी सेलिंग वो लोग कर सकते हैं, और उससे आगे भी जा सकते हैं, बट उसके लिए हमारे हिंदी के नंबर्स कम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको वीडियो पे एंडिंग में ये बताना चाहूँगा कि MSCI इंडेक्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है, बिकॉज FIs उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं।